यशोदा दौरे पर ग्वाला तो सब वहां से भाग खड़े भाई। यशोदा मैया कन्हैया को बांध गई उखल से और स्वयं अंदर चली गई। कन्हैया ने उखल जमीन पे डाल लो, चारों तरफ देखो को कोई ना है। उखल को जमीन पे गिराओ, खींचत भाई दरवाजे की तरफ लेके गए। दरवाजे पर बड़े विशाल वर्षों से दो वृक्ष खड़े हैं जिनका नाम है यमला अर्जुन। यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, बड़े विशाल। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा लिया। और उखल को जब फंसाया, तागा लगाई तो दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर पड़े। टूटकर जमीन पर जब दोनों वृक्ष गिरे, बाबा नंद माँ यशोदा भागी, कन्हैया को उखल से खोला। और बाबा नंद सोचने लगे ना आंधी आई ना तूफान जे, अब वृक्ष टूटे तो टूटे कैसे। उन दोनों वृक्षों से तो पुरुष प्रकट हुए जो भगवान को देख करके बड़े हंसने लगे। परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु भला वृक्षों से पुरुष कैसे प्रकट हो गए। बोले ये पहले से ही पुरुष थे, वृक्ष तो कुछ समय के लिए बन गए थे। कौन थे ये दोनों। बोले ये दोनों कि दोनों कुबेर के बेटा थे। और बलवान मगर अभिमानी थे। मणिग्रीव नाम था दोनों का। शंकर जी के वरदानी थे, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। कैलाश निवासी थे, दोनों शंकर वरदानी थे। बड़े बलवान थे, धनवान भी थे और अभिमानी थे। एक दिन की बात है, दोनों ने दारू पी और शराब पी है। जब शराब में बुद्धि में बहुत बड़ी दुश्मनी, जैसे ही शराब अंदर बुद्धि बाहर। शराब पी दोनों ने। और भैया शराब जो होते हैं, शराब पीने के बाद में आदमी से कुछ काम करवाए लो। कितनों भलो आदमी हो वे दारू पे आए दो, दारू पे बाना के बाद हम फिर बात से कितनों बुरू काम करवाए लो। शराब पीने से फायदा वो होता है और घाटा वो होता है। शराब पीने से फायदा भी होते हैं और घाटा भी होते हैं। चलो फायदा बताएं, दारू पीने से फायदा कितने हैं। सबसे बड़ी फायदामंद शराब होती है शरीर के लिए। जो सुबह शाम टाइम पिए तो है, बाकी देह के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ी फायदामंद चीज है।
इतनी फायदामंद है जो सुबह शाम टाइम से पियो तो है, बाकी देह पे जो दारू महारानी की कृपा को बुढ़ापो ना याद, भरी जवानी में ही समेट ले जाते, बुढ़ापो ना ही देखन दे। दूसरी फायदा जाए शराबी के घर में कभी चोरी ना होते, घर में जो कुछ उपासन बेली आगे होता है, अनाज दानो सब बेच के पौआ पी ले तो घर में कुछ बचत ही ना है। तीसरी फायदा जो होते गांव में गली में चाहे कितने कट्टर कुत्ता काहे न होवे, और शराबी आदमी होए कस के नशा में होए, को नाली में पड़ो होए, पलटी आती है, बुरी बदबू फेंक रहो, कुत्ता गली के चाहे कितने कट्टर होवे देखें शराबी को बोले भैया यहाँ बैठे, काटे गो ना आराम से जाइए, बाकी मुंह को चाटे गो, चाटत रहे, प्यास लगे पानी पे पाई दिए, फिर चाटन लगे, बड़ी सेवा करते भैया। दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद में कैलाश पर्वत पर अपने महल में पहुंचे और अपनी स्त्रियों से जाकर के बोले सुनती आज हम लोग चलेंगे सरोवर में नहाने के लिए। स्त्रियां बोली आज फिर मर गए, फिर ढोके आए। बोले मैंने क्या कहा, चला। स्त्रियां बोली घर ही मल लेते तो कैसी रहती, सरोवर में जरूरी है ना है बे जाओ, यही मल लो कल चले जाइयो। बोले ना चलेंगे तो अभी चलेंगे। दोनों दारू के नशा में अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के सरोवर के किनारे पहुंचे और सरोवर के किनारे जब पहुंचे बोले नहाओ। स्त्रियां बोली तो चलो ठीक है नहाओ। दोनों घमंडी बोले ऐसे ना होगी, ऐसे हम नहीं नहाते। तो कैसे नहाओ, जैसे हम मरे पाओ तैसे मरो। बोले ऐसे नहीं नहाएंगे। सुना, दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले जे कपड़ा धरियो वो तारी मेरी प्यारी, पछम नंगे होई के नहावे। बोले ही दोनों घमंडी जे कपड़ा धरियो उतार मेरी रानिया, नंगे हुई कि नहावे। हम ही राजन सिर मोहरी, कौन तो बोलो बतावे। रानियों ने समझाया पागल हो गए हो, जल में वरुण देवता का वास होता है और तुम नग्न होकर के सरोवर में नहाओगे, वरुण का अपमान होगा। दोनों घमंडी दारू के नशा में बोले हमसे भी बड़ा कोई देवता है, हम कुबेर के बेटा है, मेरे पिता खजाने के मालिक हैं, समझी हमसे भी बड़ा कोई है क्या, हम सबसे बड़े।